हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन में। तो मैं आपका दोस्त अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि अपना है लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो अपन ने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास देखें, सभी की सभी। चैप्टर फर्स्ट से लेकर चैप्टर 5 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया है। बाकी एक चैप्टर 3 है जो कि इतना ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अभी स्किप किया है, वो लास्ट में करवा देंगे आपको। ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करें चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन अच्छे खासे क्वेश्चन से यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अपन आज इंट्रोडक्शन की क्लास ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन देखेंगे। लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, लेकिन फिर भी आपको फिर से रिवाइज करवा देंगे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स क्या होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पेयर्स ऑफ एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, लीनियर एंगल, ये सब अपन इसी क्लास में देखने वाले हैं। तो ये अपनी आज की इंट्रोडक्शन क्लास होगी। अपने पास चैप्टर 6 में 2 एक्सरसाइज है, 6.1 6.2। तो उसमें जो भी अपने को मेथड यूज़ करना है, जो भी अपने पास थ्योरम है, जो भी एक्सियोम्स है, वो सब आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कल से अपन एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो अपन सबसे पहले किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं कि उस चैप्टर में मोटा मोटी क्या क्या दे रखा है और क्या क्या अपने को देखना है और क्या अपन को स्किप करना है। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो फिर चलते हैं अपन। अपना जो फर्स्ट टॉपिक है बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ठीक है, इसमें कुछ खासा ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस यही है कि थोड़ा बहुत अपने को बारे में पढ़ना है। हालांकि पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने को फिर से देखना है। लाइन क्या होती है, सबसे पहले तो यही होता है लाइन क्या होती है। तो अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, इट इज़ ए ब्रेथलेस लेंथ। इट इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, वो क्या होती है, लाइन होती है। जैसे ये अपने पास लाइन हो गई, अब इसके पास सिर्फ लेंथ है, इसके पास कोई ब्रेथ नहीं है। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, लाइन हो गई। ऐसे ही अपने को क्या देखना है, रे। रे क्या होता है, रे। रे क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। विद वन एंड पॉइंट। अब ये एंड पॉइंट क्या होता है, अभी आपको समझाते हैं। विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड ए रे। इज कॉल्ड ए रे। ठीक है, अब आपको समझाते हैं कि इसमें क्या दे रखा है डेफिनेशन में। जैसे अपने पास ये कोई लाइन है, यानी कि इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। चलिए, लाइन हो गई अपने पास। ठीक है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट। यानी कि एक इसका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ अपने पास एक एंड पॉइंट होता है इसका, ये इसका एंड पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ से अपन इसको कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रे। यानी कि इसका क्या होता है, वन एंड पॉइंट होता है। अपने को ये पता रहता है, एक एंड पॉइंट पता है अपन को कि यहाँ से ये रे स्टार्ट हुई है, लेकिन ये नहीं पता चलता है कि ये कहाँ तक जाएगी, कहाँ जाके ख़त्म होगी। ठीक है, लाइन होती है, वो दोनों ही तरफ अपने को नहीं पता होता है कि कहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, वो लाइन होती है। और रे क्या होती है, जिसका एक एंड पॉइंट हमें पता होता है। ठीक है, तीसरा है अपने पास, वो क्या है, लाइन सेगमेंट। और इसी के बारे में ही लगभग चर्चा होगी, लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट क्या होता है, और इसको ये बता देता हूँ। ये जो लाइन है इसको कैसे डिनोट करते हैं, लाइन को। जैसे एफ बी दे रखी है अपन को, ये क्या है, ए बी, ये है। तो इस लाइन को एस से डिनोट होती है,
इसका मतलब क्या है, ये ए बी क्या है, लाइन है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे ये है ए बी, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट ऐसे किया जाता है, यानी कि एक एंड पॉइंट होता है और एक एरो होता है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट देखते हैं। लाइन सेगमेंट की क्या डेफिनेशन है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, विद टू एंड पॉइंट्स। अब रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, रे है उसमें तो क्या होता है, सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, लेकिन लाइन सेगमेंट में कितने होते हैं, दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब डायग्राम से आपको समझा देता हूँ इजी तरीके से, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जैसे ये लाइन है, ठीक है, अब इसके एंड पॉइंट क्या होते हैं, एक तो ये, अब अगर एक एंड पॉइंट है तो क्या है, ये रे है, लेकिन इसके दोनों ही एंड पॉइंट हमें पता है, तो ये क्या हो गई, लाइन सेगमेंट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं लाइन सेगमेंट को, ए बी और ये। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विद टू एंड्स पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। रे क्या होता है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। और लाइन क्या होती है, ये ब्रेथलेस लेंथ होती है, यानी कि इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती है, सिर्फ लेंथ होती है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, आई होप ये तीनों डेफिनेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन एंगल। एंगल क्या होता है, सबसे पहले अपन एंगल की डेफिनेशन देखते हैं। एंगल से पहले अपने को क्या देखना है, कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, इफ 3 or more points lie on the same line they are called collinear points। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, ये लाइन है, ठीक है, जैसे ये पॉइंट हो गया एक अपना, एक अपने पास ये पॉइंट हो गया, एक अपने पास ये पॉइंट हो गया और एक अपने पास ये पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, अब ये 4 पॉइंट है, चारों ही पॉइंट एक लाइन पे हैं, किस पे है, एक लाइन पर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए बी सी डी है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट है। क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। बस इसकी यही याद रखना है कि 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट अगर एक ही लाइन पे हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। और ये 3 पॉइंट एक ही लाइन में ना हो उन्हें क्या बोलते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये भी मैं लिख देता हूँ आपको। इफ 3 or more points are not on the same line is called collinear point, is called non collinear points। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी कि 3 और 3 से ज़्यादा अगर पॉइंट हैं और वो एक ही लाइन पे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अगर एक लाइन पर ना हो, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। और ये अगर इनको इससे अपन करेंगे ज्वाइन तो ये क्या बन जाएगा, लाइन नहीं रहेगी, ये क्या बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, तो एक ही लाइन पर अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट हो तो उन्हें क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, ये अपने को, ये टर्म्स हैं, ये अपने को ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे क्या है कि अपने पास जो भी टर्म बोलेंगे अपन ये टर्म बोलेंगे। ठीक है, तो अपने को याद रहनी चाहिए कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, तो ये सब कुछ अपने पास याद रहना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं एंगल। एंगल क्या होता है,
एंगल को कैसे फॉर्म करते हैं, चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। एंगल इज फॉर्म्ड when two rays when two rays originate from the same end point is called angle। ठीक है, यानी कि एंगल इज फाउंड व्हेन टू रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। ठीक है, जैसे अपने पास ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से दो रेज अगर ओरिजिनेट हो जाएं, जैसे एक तो ये रेज ओरिजिनेट हो गई और एक ये रेज ओरिजिनेट हो गई। ठीक है, ये दो रेज अपन ने क्या कर दी, एक ही सेम एंड पॉइंट से निकाल दी। ठीक है, तो उससे जो भी बनने वाला है वो क्या होता है, ये क्या होता है, एंगल। क्या होता है ये, एंगल। इसे क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये तो आपको वैसे भी पता है, छोटी क्लासों में आप पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया ये क्या होता है, एंगल होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ एंगल देखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले क्या आएगा, एक्यूट एंगल। अब इसकी एक चीज और है, इसके आर्म्स और वर्टेक्स क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, आर्म्स होती है। ये क्या होती है, आर्म्स होती है। इसको क्या बोलते हैं, आर्म्स। यानी जो दो रेज हैं वो अगर कोई भी एंगल बना रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, आर्म्स ऑफ एंगल। और जो एंड पॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स, जो कि इंपॉर्टेंट है, अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल। सबसे पहले क्या देखते हैं, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, पता होना चाहिए आपको एक्यूट एंगल के बारे में। एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जिसका मेजरमेंट क्या होता है, बिटवीन 0 to 90 डिग्री। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, 0 to 90 डिग्री के बीच में जो भी एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। द एंगल विच लाइज बिटवीन 0 डिग्री टू 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ठीक है, समझ में आ गया। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। इसको अपन ऐसे भी नोटिफाई कर सकते हैं, 0 से तो बड़ा x और 90 से छोटा। 0 से बड़ा और 90 से छोटा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। ठीक है, ये अपने पास क्या है, x। तो ये x क्या है, 0 से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, तो अपना क्या हो गया, एक्यूट एंगल हो गया। और देखते हैं सेकंड क्या है अपने पास, राइट एंगल। सेकंड क्या है, राइट एंगल। ये क्या होता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री। एग्जैक्टली 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, डायग्राम से और समझा देता हूं आपको। जैसे ये एंगल है अपने पास, ये क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, x। तो x कितना है, 90 डिग्री। और x अगर 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट एंगल। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या देखते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल।
ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है? जो लाई करे बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अब इसका डायग्राम अगर बनाना चाहिए, ये क्या है अपने पास 90 डिग्री से बड़ा है। 90 डिग्री तो इतना होता है, लेकिन इससे अगर इधर आते ही क्या हो गया, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ठीक है, तो ये इसको अगर वैसे लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। और जो एक्स इज इक्वल टू 90 होगा उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और जो एक्यूट एंगल क्या होता है, 0 से तो बड़ा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ठीक है, अब क्या अपने पास स्ट्रेट एंगल। फोर्थ क्या अपने पास स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, एंगल विच इज इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका डायग्राम अपने को बनाना हो तो इसका डायग्राम कैसे बनाते हैं, जैसे ये है एंगल और ये अपने पास एंड पॉइंट है। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल एक्स। तो ये एक्स कितना होता है, एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। अपना जो लास्ट एंगल है वो क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होता है, रिफ्लेक्स एंगल। फिफ्थ है अपना रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका डायग्राम बनाते हैं अपन। जो अक्स कहाँ से लाई करता है, यानी कि 180 से तो अक्स बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्स एंगल का डायग्राम बनाते हैं अभी। जैसे ये है अपने पास। ठीक है, तो जो ये है ना, ये इसको क्या बोलेंगे, एक्स। ये क्या है, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, 180 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन 360 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ठीक है, तो दो अपने को और देखने को मिलते हैं, जो टर्म आपको देखने को मिलेंगी दो, वो भी मैं आपको यहीं समझा देता हूं साथ की साथ ही। ठीक है, एक तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, बता आपको, टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री। ठीक है, दो ऐसे एंगल जिनका अगर ऐड करने पर 90 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, x और y दोनों एंगल कितने होने चाहिए, 90 डिग्री के होंगे, तब क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, एक टर्म और आएगी सप्लीमेंट्री एंगल। क्या आएगी, सप्लीमेंट्री एंगल, वो भी देख लेते हैं अपन। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, ये भी देख लेते हैं। टू एंगल्स whose sum is 180 डिग्री,
whose sum is 180 डिग्री। अगर एडिशन ऑफ टू एंगल अगर 180 डिग्री के इक्वल है तो इसका मतलब वो क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप ये एंगल्स की जो भी अपने पास डेफिनेशन अपन ने जो भी देखा टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है अपन को, इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, उसके बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, तो अपने पास डायग्राम सामने दिख रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती है, जो इंटरसेक्ट करे और जिसका क्या हो, एक कॉमन पॉइंट हो, उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्ट लाइन। ठीक है, और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होती हैं, जो पैरेलल लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। ठीक है, लाइंस बोलते हैं। ठीक है, जो इंटरसेक्ट कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनको क्या बोलते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्यों, इसको कितना भी बढ़ा लीजिए आप, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा इक्वल होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी रहती है, इक्वल रहती है हमेशा। इनके बीच में जो भी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्टिंग कौन सी होती है, जो दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करें विद वन एंड पॉइंट तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जो कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करे यानी कि पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस को हम क्या बोलेंगे, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है और लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, इनके बारे में देखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है, सबसे पहले ये देखना है अपने को। डायग्राम अपने पास है, तो ये जो 1 और 2 है ये क्या है अपने पास, एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल की अगर परिभाषा देनी हो तो वो कैसे देते हैं, वो अभी लिख देते हैं यहां पे। टू एंगल्स आर एडजेसेंट if they have a common vertex। वर्टेक्स आपको पता है क्या होती है, वर्टेक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट बोलते हैं। हैव ए कॉमन वर्टेक्स, ए कॉमन आर्म, and their non common arm are on different sides of the common arm ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। टू एंगल्स है वो एडजेसेंट कब होंगी, जब उनका एक वर्टेक्स कॉमन होगा, यानी कि दोनों का वर्टेक्स सेम होगा और एक कॉमन आर्म होगी। ठीक है, और जो उनकी नॉन कॉमन आर्म है, वो क्या होगी, डिफरेंट साइड में होंगी। अब जैसे ये डायग्राम अपने को दे रखा है, ठीक है, एक तो इसका कॉमन वर्टेक्स हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। एक अपने पास क्या हो गई, ये कॉमन आर्म हो गई, यानी कि इसकी भी, इस एंगल की भी ये कॉमन आर्म है और इस एंगल की भी ये कॉमन आर्म है। ठीक है, ये हो गई। और तीसरी चीज क्या होनी चाहिए, और जो इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है, जैसे ये कॉमन, ये इस एंगल की कॉमन आर्म है, ये इस एंगल की आर्म है। ठीक है, तो ये नॉन कॉमन आर्म है, ये दोनों क्या हो, डिफरेंट साइड में हो। जैसे ये इस साइड में है तो ये इस साइड में हो गई। ठीक है, डिफरेंट साइड में हो तो उसको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, एंगल ए बी सी।
एंगल ए बी सी कौन सा होता है? एंगल ए बी सी, यानी कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल होता है? एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी कौन सा होता है? ए बी डी, यानी कि ये एंगल प्लस डी बी सी, डी बी सी, ये क्या होते हैं? अपने एडजेसेंट एंगल होते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? ए बी डी और डी बी सी, ये क्या है अपने पास? एडजेसेंट एंगल है, यानी कि एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी, ये क्या है अपने पास? एडजेसेंट एंगल। आई होप ये आपको एडजेसेंट एंगल समझ में आ गया होगा, जिसके एक तो कॉमन वर्टेक्स होती है, एक कॉमन आर्म होती है। ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या होती है? डिफरेंट साइड में होती है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब ऐसे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है, अब ये भी वैसे एडजेसेंट एंगल ही होता है ये भी। ठीक है, लेकिन बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या होता है? बस ये होता है कि इसकी जो नॉन कॉमन आर्म होती है वो क्या होती है? वो एक लाइन होती है, बस इतना ही डिफरेंस, और कुछ भी नहीं है। तो इसकी भी अपन डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, टू एंगल्स आर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल linear pairs of angle if they have a if they have if they have a common vertex a common arm but there, बस यहाँ से डिफरेंस होता है, बाकी एडजेसेंट एंगल ही होता है, बस यहाँ से डिफरेंस होता है। बट देयर नॉन कॉमन आर्म form a line, ठीक है, is called linear pair of angle, linear pairs of angle। इतना सा ये डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, अब ये समझ में आ गया, समझा देता हूँ वापस। एक कॉमन वर्टेक्स, यानी कि एक तो कॉमन वर्टेक्स होती है, ये कॉमन वर्टेक्स हो गई। ठीक है, एक कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन आर्म हो गई, ये आर्म इसकी भी है, यानी कि इस एंगल को 1 कह दिया, इसको 2 कह दिया। ठीक है, तो ये कॉमन आर्म इसकी भी है, इसकी भी है, लेकिन इसकी देर नॉन कॉमन आर्म, ये आर्म सिर्फ इसकी है और ये आर्म सिर्फ इसकी है। ये क्या कर रही है? एक लाइन को फॉर्म कर रही है, यानी कि ये लाइन ही तो है एक। ठीक है, इस ए बी सी ये लाइन ही तो है, तो इसको ये फॉर्म करती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या बोलते हैं इसको? लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। और ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल होते हैं, ये किसके इक्वल होते हैं? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। इनका एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कितना है? 180 डिग्री, तो उसमें ये दोनों हैं, तो इनको एडिशन क्या होगा? किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होता है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? इसकी भी अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, वर्टिकली opposite angle vertically opposite angles formed when two lines
two lines when two lines intersect each other, ठीक है। अब जैसे ये लाइन है ए बी और सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 1 हो गया, ठीक है। और ये एंगल 2 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, ठीक है। और टू पेयर्स ऑफ वर्टिकल एंगल होते हैं, एक तो ये वर्टिकल एंगल हो गया, ठीक है, आमने सामने ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकल में क्या है, ये अपोजिट एंगल है तो फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल 1 है एक, तो एक एंगल 2 है, वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी कि जब दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेगी तो वहां बनेगा, क्या बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू, ए ओ डी कौन सा होता है, ए ओ डी, यानी कि ये एंगल किसके बराबर है, बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। और ऐसे ये एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या है, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब अपने पास क्या है, दो एक्सियोम्स दे रखे हैं, ठीक है। दोनों एक्सियोम्स सेम है, बस आपको समझने की जरूरत है। फर्स्ट एक्सियोम क्या बोलता है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है। ये अपने पास एक रे है, ठीक है। इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन, ठीक है, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ फॉर्म्ड इज 180 डिग्री, ठीक है। ये अपन ने देखा, वैसे लीनियर एंगल हो गए, ये एडजेसेंट एंगल तो है लेकिन ये लीनियर हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि ये जो एक रे है वो क्या है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही है, एक लाइन पे इंटरसेक्ट हो रही है, तो इनसे बनने वाले जो भी एंगल है, एडजेसेंट एंगल है, वो क्या होते हैं, इक्वल्स टू कितने होते हैं, 180 के। एक्सियोम एक ये दे रखा है, ठीक है। दूसरा एक्सियोम क्या है, इफ द टू एडजेसेंट एंगल इज 180, यानी कि ये अगर दोनों एडजेसेंट एंगल है वो कितने 180 डिग्री के हैं, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये आर्म और ये आर्म, ये क्या होती है, हमेशा एक लाइन होती है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अपन देखना चाहिए तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे एंगल ए ओ सी है, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी इज एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी कितना होता है, वो अभी देखते हैं अपन, ठीक है। एंगल ए ओ सी कितना है, 125 डिग्री दे रखा है, ठीक है। प्लस एंगल बी ओ सी कितना है, बी ओ सी ये 55 दे रखा है, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, जो एंगल ए और सी है और बी ओ सी है, इनका एडिशन कितना होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री। और ये दे रखा है 180 डिग्री। अगर सम है तो इसका मतलब जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या करेंगे, एक लाइन को फॉर्म करेगी, ठीक है। और अगर एडजेसेंट एंगल है वो अगर 180 डिग्री के, जो अगर एक रे है वो स्टैंड कर रही है एक लाइन पे, तो उनका सम ऑफ एडजेसेंट एंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपने पास थ्योरम दे रखी है जो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं अपन थ्योरम, और वो एक बार फिर से देख लेते हैं। थ्योरम अपने पास 6.1 थ्योरम क्या दे रखी है, इफ टू लाइन्स intersect each other then the vertically opposite angles are equal, ठीक है। आपको डायग्राम से समझा देता हूं मैं एक बार फिर से। ये जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, कर दिए, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल क्या होता है, और ये एंगल, ये होते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। कौन से होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। यानी कि इसको एंगल को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ये क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ए इज इक्वल टू क्या होता है, बी।
अब आगे आपको क्वेश्चन सोल्व करोगे तो ये आपको पता होना चाहिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन से होते हैं, जो दो लाइन है वो इंटरसेक्ट ईच अदर कर रही है, तो वहां पर जो बनने वाले एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं। ठीक है, यानी कि ए इज इक्वल टू बी होता है। और ऐसे ही यहाँ पर ये भी है, ये भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ठीक है, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे इसको सी कर लिया, इसको डी कर लिया, तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपने क्वेश्चन में ये काम आएगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो वहां पर हम अप्लाई करेंगे वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे अपन को ये दे दिया 55, ठीक है, 55 डिग्री का एंगल दे दिया, अपने को ये पूछ लिया कि एंगल बी कितना होगा, तो ये इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, 55 डिग्री का होगा। ऐसे अपन को ये थ्योरम यूज करनी है। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर चलते हैं अपन अपना नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है उसके बारे में पढ़ते हैं अपन थोड़ा सा। नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए, आगे बहुत काम आएगी। कंपटीशन की लाइन में भी ये बहुत काम आएगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी आप जो भी कंपटीशन दोगे उसमें भी ये यूज होगा, वो भी वहाँ भी आपको ये यूज करना ही पड़ेगा, पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि जो दो पैरेलल लाइन है उसके बीच में एक अगर ट्रांसवर्सल लाइन अपन ड्रॉ करते हैं तो उससे बनने वाले कोण होते हैं, एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास क्या दे रखा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अपने को पता होना चाहिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, 3 और 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि ये जो दो पैरेलल लाइन है इसके अंदर जो अल्टरनेट में उनको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3, एंगल 6, ये क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही एक और होता है, जैसे ये 4, एंगल 4 और 5, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल तो वैसे हो गए कि ये दो पैरेलल लाइंस इनके बीच में है, यानी कि अंदर है, तो ये इंटीरियर हो गए। और अल्टरनेट का मतलब एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर है, एक इधर है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अपने पास क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब अल्टरनेट तो है लेकिन एक्सटीरियर है, एक्सटीरियर का मतलब इसके बाहर, ये जो पैरेलल लाइन है इसके बाहर वाले एंगल, यानी कि 1 और 8, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एक यहाँ पे है तो एक बाहर, 8 इधर है। ठीक है, एक 2 इधर है तो 7 किधर है, इधर है। ठीक है, ये क्या होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी आपको बता देता हूँ, ये इक्वल होते हैं, आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये भी क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब सेम साइड इंटीरियर एंगल। अब सेम साइड इंटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, इंटीरियर एंगल तो है, यानी कि इसके अंदर तो आएंगे लेकिन सेम साइड होंगे, यानी कि 3 और 5, ये क्या है, 3 और 5 इंटीरियर एंगल, सेम साइड इंटीरियर एंगल। और 4 और 6 इंटीरियर एंगल, इनका सम कितना होता है, सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, कितना होता है इनका सम, 180 डिग्री, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 इजिकल टू कितना होता है, 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 वो कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना होता है, 180 डिग्री। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर देखते हैं क्रॉसपोंडिंग एंगल। क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन से होते हैं, जो एक तो बाहर हो एक इंटीरियर हो, यानी कि एक ही तरफ हो, दोनों, एक बाहर हो एक अंदर हो। जैसे 1 और 5 ये क्या है, क्रॉसपोंडिंग एंगल। 2 और 6 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गया। ठीक है, वैसे ही 3 और 7 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए, और 4 और 8 ये क्रॉसपोंडिंग एंगल हो गए। आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। यानी कि एक पैरेलल लाइंस, दो पैरेलल लाइंस दे रखी है, एक अपने को क्या दे रखा है, ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, और उससे बनने वाले जो भी एंगल होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं इजीली तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो क्या दे रखा है, लाइंस पैरेलल टू द सेम लाइन। ये अभी अपने पढ़ गए हैं, जो भी अपने को जो एंगल दे रखे हैं वो एंगल देखने हैं अपने को।
कि कौन कौन से एंगल अपन को दे रखे हैं और कैसे ये पैरेलल होती हैं और कैसे नहीं होती है। तो मैं थोड़ा सा आपको ड्राइव करके भी बता देता हूँ कि ये कैसे होते हैं। जैसे एंगल 1 है, एंगल 2 है, ये क्या है, इक्वल होते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और 2 और 3 ये भी क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। अभी अपन पढ़ के आए हैं, ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, ये अभी अपन पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर इक्वल है एंगल तो इसका मतलब लाइन एम है वो पैरेलल है किसके, एम, और एम पैरेलल है किसके, एन। तो ये तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर चलते हैं अपनी थ्योरम क्या दे रखी है, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। यही थ्योरम दे रखी है कि एक लाइन अगर वो किसी एक लाइन से, सेम लाइन से पैरेलल है, तो वो तीसरी लाइन भी क्या होगी, इससे पैरेलल होगी। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे अपने पास एक अपन एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये अपने पास क्या है, एक पैरेलल लाइन है। ठीक है, एक पैरेलल लाइन यहाँ पर है अपने पास। ठीक है, ये अपने पास क्या है, दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, इनके बीच में अपन अगर कुछ बना दे, ठीक, एक ये है, एक ये है। ठीक है, अब ये अगर L है, इसको अगर L बोलेंगे, इसको M बोलेंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है। L इज पैरेलल टू M। ये अगर पैरेलल है तो यहां से अपन ये भी बना सकते हैं, ये अगर लाइन भी बनाएंगे तो ये भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसको क्या कर देते हैं, N। तो अगर ये दो पैरेलल हैं और सेम ही लाइन्स पैरेलल है, वो ईच अदर की हो जाएगी। ठीक है, तो L लाइन पैरेलल टू M पैरेलल टू N, ये हो जाएंगे। ये अपने पास थ्योरम है। ठीक है, तो अपने को अगर कहीं भी क्वेश्चन में अगर ऐसा डायग्राम दे रखा है और अपन को पूछ रखा है तो अपन ये अगर पैरेलल बनाकर निकाल सकते हैं एंगल अपन। ठीक है, तो अपने को एंगल निकालने से मतलब होगा, तो एंगल अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अपना इंट्रोडक्शन की क्लास थी ये आज। ठीक है, चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स जो कि अपन स्टार्ट कर दिया है। आज अपन ने इंट्रोडक्शन देख लिया। यही जो इंट्रोडक्शन में अपन ने बेसिक चीज़ें देखी हैं वो ही एक्सरसाइज में अप्लाई होगी और वहाँ से अपन इजीली अपना क्वेश्चन अपना सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गई होगी। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट है वो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अपन कल इसी टाइम इसी समय। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।